छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी बिमला और बेटा बबलू उसकी दुनिया थी। लेकिन आज खेत में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। बबलू बेटा, देख ये धरती हमारी माँ है। जितना प्यार हम इसे देंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। मैंने तुझे हमेशा सिखाया है, ईमानदारी से काम करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हाँ बाबूजी, आप रोज सुबह सुबह खेतों में आ जाते हो, चाहे धूप हो या बारिश। मैं भी बड़ा होकर आप जैसा ही बनूंगा, ईमानदार और मेहनती। अरे बबलू, बेटा जरा अपने पिता को पानी दे दे। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। तुम दोनों को देखकर तो मुझे सुकून मिलता है, लेकिन पेट भरने को कुछ ज्यादा चाहिए होगा इस बार। चिंता मत कर, फसल अच्छी होगी तो अनाज भी मिलेगा और शायद कुछ पैसे भी। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार कर्ज भी उतर जाएगा। ठाकुर साहब के बागान में ठाकुर साहब और गोविंद खड़े थे। मोहन अब तक मेरा कर्ज नहीं लौटा पाया। इस बार उसकी जमीन हथियानी ही होगी, मगर सीधा बोलने से बात नहीं मानेगी। कोई चाल सोचनी होगी। ठाकुर साहब, अगर आप निश्चिंत रहे, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो खुद ही आकर आपके पांव पकड़ेगा। बेटा, हल एक पत्थर से टकरा गया है, लेकिन यह कोई आम पत्थर नहीं लगता। जरा देख तो सही, मिट्टी हटाकर क्या निकला है। बाबूजी, ये तो कोई पुराना बर्तन लग रहा है। अंदर कुछ है। ओह बाबूजी, इसमें तो सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के। हे भगवान, सच कह रहे हो? बबलू, मुझे दिखाओ जरा। अरे मोहन, इतने सारे सोने चांदी के सिक्के, ये तो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। ये हमारे नहीं है। जो जमीन से मिला है वो जमीन का है और जमीन ठाकुर की है। चाहे वो जैसा भी इंसान हो, हमें यह खजाना उसे दे देना चाहिए। वह मोहन जितना भी ईमानदार हो, इस बार लालच में जरूर आएगा। खजाने की खबर फैलाने दो, खुद सामने आ जाएगा। गोविंद भैया, मोहन चाचा जैसे लोग लालच में नहीं आते। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सच्चे और सीधे साधे। मैं जानती हूँ वो कुछ भी नहीं चुराएंगे, कुछ भी नहीं। सुशीला, तू बचपन से उसे जानती है, इसीलिए उसके लिए सोच रही है। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। जो लोग झुकते नहीं, उन्हें तोड़ना पड़ता है। ठीक कह रहे हो ठाकुर साहब। और अब मैं खुद जाऊंगा उसके पास, उसे देखता हूँ कितना ईमानदारी निभाता है। मोहन ने खेत में मिले खजाने को अपनी ईमानदारी की कसौटी बना लिया। लेकिन अब ठाकुर और गोविंद की चालबाजियां और तेज हो चुकी थी। क्या सच में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है? मोहन, अगर ये खजाना हम रख ले तो हमारे सारे दुख खत्म हो सकते हैं। रामू को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। कभी तो अपने लिए भी सोचना चाहिए ना। बिमला, अगर हम किसी और की चीज रख ले तो बबलू को हम क्या सिखाएंगे? जब दिल साफ हो तो तकदीर भी एक दिन बदलती है। ये खजाना अगर हमारा नहीं है तो छूना भी पाप है। बाबूजी, अगर आप कहे तो मैं चलकर ठाकुर साहब को दे देता हूँ, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं है। अगर वो हमें ही चोर कहे तो? बेटा, अगर सच की राह पर चलेंगे तो डर कैसा? चल, हम दोनों चलकर खुद इन्हें देते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ठाकुर साहब, मैं कह रहा हूँ वो खजाना लेकर भागेगा नहीं, मगर जब मैं जाऊंगा तो उसे सच उगलना ही होगा। तो उसे सच उगलवा ही लूंगा। उस मोहन को मैं अच्छे से जानता हूँ।
तो फिर देर मत कर, आज रात ही जा और उसे मजबूर कर दे। अगर वह सच में कुछ छिपा रहा है तो गांव के सामने उसका चेहरा बेनकाब कर देंगे। पिताजी, अगर मोहन चाचा सच में खजाना लेकर आए तो क्या आप उन्हें कोई इनाम देंगे या बस बेइज्जती करेंगे? सुशीला, इसका इनाम उन्हीं को मिलता है जो सत्ता के आगे झुकते नहीं और जो सिर उठाकर चलते हैं, उन्हें मिटा देना पड़ता है। मोहन खजाना लेकर ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ा। सीने में सच्चाई का भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने कितना बड़ा अपमान उसका इंतजार कर रहा है। अरे ठाकुर साहब, खेत जोतते समय ये खजाना जमीन के नीचे मिला था। जमीन आपकी है, इसीलिए ये भी आपका है। मैं आपकी अमानत वापस करने आया हूँ। आप मिल गया खजाना तो भागकर मेरे पास आया, कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। गांव के सामने मैं तेरा सच लाना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, बाबूजी ने तो बिना एक सिक्का लिए सीधा आपको लाके दिया, फिर भी आप शक कर रहे हो। आप जैसे लोग ईमानदारों को भी चोर समझते हैं। सच बोल रहा है ठाकुर साहब, ज्यादा देर करता तो गांव वालों को शक हो जाता। मगर चलिए, अच्छा हुआ कि डर के मारे खजाना लेकर आ गया। वही जगह सुशीला थोड़ी आगे बढ़कर मोहन से बात करती है। मोहन चाचा, आपने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं जानती हूँ ये खजाना आप रखते तो भी कोई देख नहीं पाता, मगर आपने सच का रास्ता चुना। जब इंसान खुद को धोखा देने लगे तब समझो उसका अंत करीब है। मैंने जो किया वो अपने बेटे के लिए किया, ताकि उसे हमेशा सच्चाई पर चलना है। बाबूजी, अम्मा ने कहा था जो अपना नहीं वह कभी टिकता नहीं। आज वो बात समझ में आई। चलिए बाबूजी, अब हम घर चलते हैं। जा ले जा अपनी ईमानदारी, मगर याद रख, इस गांव में ज्यादा सीधा आदमी या तो कुचला जाता है या भूखा मरता है। मोहन की ईमानदारी की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ठाकुर साहब का अहंकार अब और भी भड़क उठा था। अब वो मोहन को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आप लोग देखिएगा, एक दिन यही मोहन चाचा गांव के बच्चों को ईमानदारी सिखाएंगे। जो इंसान खजाने को लौटाए वो तो असली हीरा है। बिटिया, दुनिया देखे या ना देखे, हमने तो बस अपने रामू को यही सिखाया है कि झूठ और चोरी से कभी सुख नहीं मिलता, चाहे जितनी भी गरीबी हो। काकी, आप और मोहन चाचा दोनों जैसे लोग गांव के असली शान है। अगर मेरे पिताजी थोड़ी इंसानियत समझ पाते तो ये गांव और भी अच्छा बन जाता। बिटिया, वक्त के साथ पत्थर भी पिघलता है, बस ऊपर वाला सब ठीक करे। ठाकुर साहब के आंगन में गोविंद गुस्से में है। ठाकुर बौखलाया हुआ है। अब हर कोई उस मोहन की बात कर रहा है जैसे मैं इस गांव में कोई नहीं। एक गरीब किसान ने मेरी इज्जत पर कीचड़ डाल दिया। ठाकुर साहब, अगर इजाजत दे तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि गांव वाले उसी मोहन को पत्थर से मारेंगे। बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। तू जो करना चाहता है कर, मगर इस बार ऐसी चोट मार कि उसे समझ आ जाए ईमानदारी से पेट नहीं भरता। ठाकुर साहब, अब उसकी ईमानदारी ही उसके लिए सबसे बड़ा गुनाह बना दूंगा। ठाकुर साहब की ईगो को मोहन की सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गोविंद अब मोहन को फंसाने के लिए एक चाल रच चुका था, जिसका असर पूरे गांव पर पड़ने वाला था। बबलू पेड़ के नीचे बैठा है, मोहन पास में बैठा है। जब हम सच्चाई के साथ हैं तो लोग क्यों हमारे खिलाफ हो रहे हैं? गांव के कुछ लोग तो अब आंख भी नहीं मिलाते। जब कोई सच्चा इंसान खड़ा होता है तो झूठ लोगों की नींव लगती है। डर और जलन उन्हें हमारे खिलाफ कर रही है।
ना कि हमारी गलती। तो क्या हम हमेशा ऐसे चुप रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे? गांव में लोग अब हमें ठाकुर साहब का विरोध करने लगे हैं। जवाब अपने काम से देंगे बबलू। जैसे धरती बिना बोले अन्न देती है, वैसे ही हम सच्चाई से लोगों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। गोविंद कुछ थैलियां ले आता है। ठाकुर और सुशीला वही है। ठाकुर साहब, मैंने गांव वालों की एक दुकान से कुछ चुराई गई चीजें ली है। उन्हें मोहन के खेत में छुपा दूंगा। फिर देखिए गांव कैसे उलट जाएगा उसके खिलाफ। अच्छा है, उसे उसी की ईमानदारी से मारेंगे। अब देखता हूँ कौन उसके पक्ष में बोलता है। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चाचा तो खुद खजाना लौटा चुके हैं, उन्हें फंसाना पाप होगा। सुशीला, ये राज चलाना आसान नहीं। जरूरत पड़े तो सच्चे को भी झूठा बनाना पड़ता है। और तू चुपचाप देख। गोविंद ने अपनी चाल चल दी थी। चोरी का सामान मोहन के खेत में छुपाकर गांव वालों को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। अब गांव में बातें होने लगी थी और मोहन के आत्मसम्मान पर आघात पहुंच रहा था। क्या ये कैसी बात है रामू? हमने तो कभी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब कौन कर रहा है हमारे साथ? जिसका दिल काला होता है वह दूसरों के उजालों से डरता है। कोई है जो बदनाम करना चाहता है, लेकिन बेटा झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? चुप रहेंगे तो लोग मान ही लेंगे कि आप चोर हैं। हमें कुछ करना होगा। ठाकुर साहब, काम बन गया। गांव वालों को यकीन हो रहा है कि मोहन ने ही सामान चुराया था। अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता इज्जत से। बहुत बढ़िया गोविंद। अब अगर वो मेरी जमीन भी छोड़ेगा तो भी गांव उसे धोखेबाज समझेगा। यही सजा है उसकी ईमानदारी की। सुशीला, अब ताज सिर पर हो तो सिर ऊंचा रखना पड़ता है। चाहे कैसी भी इंसानियत की बातें औरतों को शोभा देती है, राजघराने वाले को नहीं। पिताजी, जो बेगुनाह हो उसे झूठे इल्जाम में फंसाना, क्या यही ताकत है आपकी? मैं जानती हूँ मोहन चाचा ऐसे इंसान नहीं है। झूठी चाल अब गांव तक पहुँच चुकी थी। मोहन का नाम पंचायत में घसीटा गया। अब वो वक्त था जब सच्चाई को खुलकर आवाज देनी थी। लेकिन क्या गांव उसके साथ खड़ा होगा? गांव वालों, मैं कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे गोदाम का सामान आखिर मोहन के खेत में कैसे पहुंचा? क्या इसे आप संयोग से मानेंगे? ठाकुर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। जिस तरह मैंने खजाना लौटाया, उसी तरह इस बात की भी सच्चाई सामने आएगी। देखिए, ईमानदारी की बातें सब करते हैं, लेकिन जब मौका मिले तो कौन क्या कहता है। ये तो मोहन ने साबित कर दिया, ये सिर्फ दिखावा करता है। झूठा इल्जाम लगाना सबसे बड़ा पाप है। मेरे बाबूजी को अगर लालच होता तो वह खजाना छुपा लेते, लेकिन उन्होंने खुद आकर आपके हाथ में दे दिया था। पंचायत के बाद मोहन का घर में बिमला, बबलू और मोहन साथ बैठे हैं। थकान और चिंता के बीच उम्मीद का दीपक जलता है। अब कौन हमारा विश्वास करेगा मोहन? पंचायत तक हमें चोर मान रही है। मेरे दिल में तो जैसे भूत सा बन गया है। बिमला, जब कोई नदी गंदगी से भर जाए तो उसमें पत्थर मारने से कुछ नहीं होता, उसे साफ करना पड़ता है। और मैं ये पानी साफ करके रहूंगा। बाबूजी, कोई तो होगा जो हमारी बात सुनेगा। कोई तो गांव में होगा जिसे आपकी सच्चाई पर भरोसा होगा। बिल्कुल होगा बेटा। सच्चाई की आवाज को देर भले लगे, पर दवाई नहीं जा सकती। अब मैं वो करूंगा जिससे सबके सामने सच खुद आएगा। पंचायत में झूठी बातों से मोहन को चोर साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन अब मोहन ने ठान लिया था सच को सामने लाना है, चाहे इसके लिए उसे खुद को भी कसौटी पर क्यों ना रखना पड़े।
बिमला, अब और चुप नहीं रह सकता। कल मैं सीधा जाकर गांव वालों के सामने सब कुछ खोलकर रखूंगा। ठाकुर की चाल, गोविंदा की हरकतें सब। मोहन, वो लोग ताकतवर हैं। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो हमारे पास ना जमीन है ना सहारा, बस राह मुंह है। मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे भी अब सच्चाई के लिए लड़ना है। आप अकेले नहीं है। नहीं बेटा, ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगा। जब कोई अपने दिल की सच्चाई लेकर खड़ा होता है तो खुद भगवान उसके साथ होते हैं। ठाकुर साहब, सुना है मोहन अब पंचायत को फिर से बुलाने की बात कर रहा है। अगर उसने सबके सामने बोल दिया तो लोग शक करने लगेंगे। पंचायत तो मैं ही चलाता हूँ। अगर वह बोलेगा तो उसके खिलाफ और भी सबूत बनाए जाएंगे। उसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा देंगे। पिताजी, अगर आप सच में इतने ताकतवर हैं, तो एक गरीब किसान की सच्चाई से क्यों डर रहे हैं? अगर आप सही हैं, तो लड़िए खुले मैदान में। बहुत हो गया सुशीला। अगर तू भी उसके पक्ष में बोलेगी तो तुझे भी इस घर से बाहर कर दूंगा। मोहन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गांव की पंचायत को दोबारा बुलाने की मांग की, लेकिन इस बार एक अलग इरादे से। अब वो अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब देगा, बिना डरे, बिना झुके। गांव वालों, मैं आज कोई सफाई नहीं दूंगा। बस एक सवाल पूछूंगा। जो इंसान खजाना लौटाए, क्या वही चोर हो सकता है? आप खुद सोचिए, क्या ये न्याय है? मोहन, बातें मानना तुझे अच्छे से आता है, पर सबूत कहाँ है? मेरे गोदाम का माल तेरे खेत में मिला, यही हकीकत है। बाकी सब तेरी कहानियाँ। ठाकुर साहब, अगर बाबूजी चोर होते तो खजाना क्यों लौटाते? कोई तो सोचिए। जिस खेत में माल मिला वहाँ कोई भी रख सकता है। ये चाल है। चाल? अब तू हमें सिखाएगा कि चाल किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूँ ये बाप बेटा दोनों ही चालाक है। इन्होंने सब कुछ सोच समझकर किया है। थोड़ी दूरी पर सुशीला मोहन और बिमला से धीरे से बात करती है। मोहन चाचा, मैं जानती हूँ कि आप निर्दोष हैं, पर बिना सबूत के कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो सबके सामने आप रख सके? बिटिया, हमारे पास तो बस सच्चाई है और यही सबसे बड़ा सबूत है, पर लोग अब झूठ को सच मान बैठे हैं। क्या करें? सुशीला बिटिया, अगर तुम हमारा साथ दो तो शायद लोग सुने। जब राजा अन्याय करे तो राजकुमारी की एक आवाज भी बहुत असर रखती है। मैं आपका साथ दूंगी चाचा, और अब हर गांव वाले से कहूंगी कि सच क्या है। आप अकेले नहीं है चाचा, अकेले नहीं है। अब अन्याय की आंधी चलती है तो सच्चे रिश्ते भी हवा का रुख बदल सकते हैं। मोहन की जिंदगी में अब आया उसका पुराना दोस्त रोहित, जो वर्षों बाद लौट रहा था, लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी बहुत कुछ बदल सकती थी। अरे बबलू, कितना बड़ा हो गया तू। और ये घर मोहन का है ना? मैं इसका पुराना दोस्त रोहित हूँ। बहुत सालों बाद लौटा हूँ, सोचा उसे मिल लूं। अरे रोहित, तू कितने साल हो गए, तुझे देखकर मन भर आया यार। आज आना जैसे इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। बहुत बातें होती थी तुम्हारी, आज खुद देख रही हूँ। आओ रोहित भैया, बैठो। पर अब गांव ऐसा नहीं रहा जैसा तुमने छोड़ा था। ठाकुर साहब, उस रोहित को देखा मैंने, वही जो मोहन का बचपन का साथी है। वह बहुत समझदार है। अगर वह पंचायत में कुछ बोल गया तो सब बदल सकता है। तू डर रहा है? एक दोस्त से हम दरबार चलाते हैं, रिश्ते नहीं। अगर वह बीच में आया तो उसे भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि गांव छोड़कर भागेगा। पर पिताजी, सच्चे रिश्ते और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। रोहित अगर मोहन के लिए आया है तो शायद ऊपर वाले ने ही उसे भेजा है। अगर वो पंचायत में आया तो अब की बार सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे, पूरा खेल पलटकर रख दूंगा। जब सच्चाई बोलती है तो झूठ अपने आप कमजोर हो जाता है। रोहित अब मोहन के साथ खड़ा है और गांव की पंचायत में एक बड़ा मोड़ आने वाला है।
रोहित तो गांव में सालों बाद लौटा है और आते ही मुझे सिखाने चला है। तू नहीं जानता इस गांव का नियम, ये पंचायत मेरे शब्दों पर चलती है। ठाकुर साहब, अगर पंचायत आपके डर से चलती है तो ये डर आज खत्म होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं छुपाया और ना ही किसी की जायदाद पर नजर डाली। मेरी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब मैंने मोहन को आशीर्वाद दिया था तब भी कहा था सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है पर वह अंत में वही जीतता है। अब मैं भी गवाही दूंगा और सच को सामने लाऊंगा। अगर पंचायत ने मोहन की बात मान ली तो ठाकुर का रुतबा खतरे में पड़ जाएगा। मुझे डर है कि कहीं गलत ना हो जाए। रुतबा अगर झूठ के सहारे बना हो तो गिरना ही अच्छा। अगर मेरे पिताजी गलत है तो उन्हें भी समझना होगा और मोहन को इंसाफ मिलना ही चाहिए। आपका दिल बहुत नेक है सुशीला बिटिया। मैं चाहता हूँ कि सच की जीत हो, चाहे इसके लिए मुझे ठाकुर साहब से भी भिड़ना पड़े। सत्य की लड़ाई आसान नहीं होती, पर जब लोग साथ आ जाते हैं तब बदलाव की हवा भी चलने लगती है। अब पंचायत का फैसला होना बाकी था और पूरे गांव की नजरें उस पर टिकी थी। नीरज ने अपनी बात रखी है और मोहन ने भी साफ कहा है। बूढ़े साधु ने भी गवाही दी। ठाकुर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बात तो कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ मोहन ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। गांव की इज्जत मेरी इज्जत से जुड़ी है और अगर पंचायत ने उसके पक्ष में फैसला दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ठाकुर साहब, इज्जत डर से नहीं इंसाफ से बनती है और मोहन ने तो सिर्फ अपना हक मांगा है, किसी को गिराया नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो पंचायत से डर क्यों? ठीक है, पंचायत का फैसला अब से 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। बाबा जी, मन घबरा रहा है। ठाकुर साहब जैसा आदमी क्या हार मानेगा? बेटी, जब समय बदलता है तो रावण भी गिर जाता है। ठाकुर साहब अब सच्चाई से नहीं लड़ सकते, इसीलिए वह डर का सहारा ले रहे हैं। बस भगवान करे आज सच की जीत हो, ताकि मेरे बबलू को कभी झूठ से समझौता ना करना पड़े। ईमानदारी का फल हमेशा देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। 1 घंटा बीत चुका था। चौपाल पर भीड़ जमा थी और सबकी निगाहें पंचायत के फैसले पर टिकी थी। अब न्याय की घड़ी आ चुकी थी। चौपाल में पंचायत प्रमुख खड़े हैं। सभी गांव वाले चुपचाप सुनने को तैयार हैं। मोहन की सच्चाई और नीरज की गवाही और साधु बाबा के शब्दों को ध्यान रखते हुए पंचायत ने निर्णय लिया है, मोहन निर्दोष है। काका, आपने सिर्फ मुझे नहीं, ईमानदारी को न्याय दिया है। मैं तहे दिल से आपका आभार मानता हूँ। ये पंचायत मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? मेरी इज्जत क्या क्या? गोविंद काका, मुझे गर्व है कि मैं उस गांव की बेटी हूँ जहाँ सच को इतनी इज्जत मिलती है। आज बाबा को भी समझना होगा कि डर से नहीं, सच्चाई से इज्जत मिलती है, सच्चाई से। आप जैसी बिटिया ही गांव की असली ताकत होती है। आज आपके शब्दों ने ठाकुर साहब को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब मोहन, बबलू और बिमला घर लौट रहे हैं। बस बेटा, ये आंसू खुशी के हैं। तुम्हारे बाबा की मेहनत और सच्चाई ने हमें सिर ऊंचा करना सिखाया है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, पर उस पर चलना आत्मा को चैन मिलता है। यही मैं तुझको भी देखना चाहता हूँ बबलू। मोहन को न्याय मिल गया था, लेकिन ठाकुर साहब की चुप्पी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। गांव अब 2 हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ सत्ता और अहंकार। मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अब
वह मोहन जो मेरे खेतों के आगे सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, अब पंचायत उसके पक्ष में। मालिक, लोग अब आपकी बात सुनते हैं, डर से नहीं, पर सब सच्चाई सामने आती है तो डर भी जवाब दे देता है। कभी कभी जो होना चाहिए वही होता है मालिक, और यही बदलाव है। मैं जानता हूँ ठाकुर चुप बैठने वाला नहीं है। ईमानदारी के रास्ते पर कांटे तो होंगे ही। हम सब साथ हैं मोहन, जो होगा सो होगा, अब डर नहीं लगता। बाबा, गांव के कई लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपसे ही उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत मिली है। बस बबलू, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। सुशीला मंदिर में साधु से बात करती है। बाबा, ठाकुर साहब बदल नहीं रहे, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि कोई हिला ही नहीं सकता। जड़ें चाहे जितनी गहरी हो, अगर उसमें जहर घुल जाए तो पेड़ सूख ही जाता है। सत्य की हवा जब चलती है तो हर जहर खत्म हो जाता है। आपकी बातों से उम्मीद मिलती है बाबा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता भी बदले। ठाकुर साहब की सत्ता डगमगाने लगी थी, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर एक आखिरी योजना पल रही थी, एक ऐसा जाल जिसमें मोहन और गांव फिर से फंस जाएगा। गोविंद, अगले हफ्ते गांव में अनाज का वितरण करवा दो। कह देना ठाकुर साहब ने अपनी तिजोरी गांव वालों के लिए खोल दी है। मालिक, आप तो पहले कहते थे मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वक्त बदल गया है गोविंद, और लोगों का दिल जीतने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। ठाकुर ने इतने सालों में कभी कुछ मुफ्त में नहीं दिया, अब अचानक ये उदारता, कुछ तो बात है। क्या वो लोगों को अपनी तरफ फिर से खींचना चाहता है? बाबा, गांव वालों को सच्चाई दिखानी होगी। ये दिखावा है। असली मदद आपने की है, ठाकुर ने नहीं। बबलू, हमें लड़ना नहीं, समझना है। नफरत से नहीं, सच्चाई से जीतना है। बाबा, पिताजी अब अनाज बांट रहे हैं, पर मैं जानती हूँ उनके इरादे सच्चे नहीं हैं। बेटी, अगर कोई व्यक्ति बदलने का दिखावा करे तो समय के साथ उसके असली चेहरे को जरूर उजागर करता है। तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? नहीं बेटी, चुप्पी कभी कभी अपराध बन जाती है, लेकिन बोलो भी ऐसा कि चोट ना लगे। बस सच्चाई का बीज बो दो। मैं सालों से मालिक की आज्ञा मानता आया, पर अब जब वो सच्चाई से लड़ रहा है तो मैं किसका साथ दूं? डर का या धरती से जुड़ी उसकी सच्चाई का, जिसका नाम मोहन है। गांव में अब दो धड़े बन चुके थे। एक तरफ मोहन की ईमानदारी की मिसाल, दूसरी ओर ठाकुर साहब की लालच में छुपी सियासत। निर्णय का पल नजदीक आ रहा था। भाइयों, हमने कोई राजनीति नहीं की, सिर्फ मदद की है। जो थोड़ी सी फसल बची थी वो भी बांट दे, क्योंकि ये गांव हमारा भी है। ठाकुर साहब भी तो अब बांट रहे हैं। हम कैसे समझे कि किसका इरादा सही है? ठाकुर बांट रहे हैं ताकि आप लोग फिर से उनके गुलाम बन जाएं। पर मेरे बाबा ने तो बिना शर्त बांटा, बदले में कुछ नहीं मांगा। बात तो सही है, पर ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं। पिताजी, अगर आप वाकई गांव का भला चाहते हैं तो मोहन का अपमान क्यों कर रहे हैं? सुशीला, तू भी उसी के पक्ष में बोल रही है। ये सब उसकी चाल है। मोहन चाल नहीं चलता, आप चाल चल रहे हैं। और आप भूल गए हैं कि डर से नहीं, भरोसे से लोग साथ होते हैं। मैंने बहुत कुछ खोया है, ये गांव भी नहीं खो सकता। मोहन तो पहले जैसा ही है, सीधे दिल का, पर अब लोग बदल गए हैं, सावधानी भी जरूरी है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया, अगर इसके लिए हार मिलती है तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा। हमें डर नहीं है,
सिर्फ इस बात का दुख है कि लोग सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे। चिंता मत कर, समय आने दो। गांव खुद निर्णय लेगा कि उसे कौन चाहिए, शोषण या सहारा। बाबा, क्या कभी किसी इंसान का जमीर जागता है जब वह बहुत देर कर चुका होता है? जमीर तो जागता है बेटा। सवाल ये है कि क्या इंसान उसे फिर से सुला देते हैं या उसके कहे पर चल पड़ता है? मैं अब और मूक दर्शक नहीं कर सकता। तो फिर सही समय आने पर बोल और डर को पीछे छोड़। गांव के लोग अब दो भागों में बंट चुके थे, एक तरफ लालच, दूसरी तरफ ईमानदारी। अब गांव को निर्णय लेना था कि उसका भविष्य किसके हाथों में है। गांव वालों, मैं इस गांव की इस जमीन, फसल और तुम्हारे सुख दुख के जिम्मेदार रहा हूँ। मोहन जैसे लोग अब मेरे खिलाफ जहर फैला रहे हैं। ठाकुर साहब, अगर मैं जहर फैला रहा होता तो आज मेरे घर में चूल्हे में आग ना जलती, पर गांव के भूखे बच्चों के हाथ में रोटी होती। मैंने जो किया इस गांव की भलाई के लिए किया। तो फिर सवाल यह है कि आपकी भलाई सिर्फ आपकी हवेली तक सीमित है? जो नेता अपने लोगों से दूर हो जाए वो राजा नहीं रह जाता, वो सिर्फ मालिक बन जाता है। मालिक। सुशीला बेटी, क्या तुम पिताजी से खुलकर बात करोगी? हाँ माँ, अगर आज चुप रह गई तो शायद मैं भी दोषी बन जाऊंगी। क्या सच में लोग सच्चाई पहचान लेंगे? जब रात गहरी होती है तभी तो उजाला सबसे ज्यादा चमकता है बेटा। मोहन की ईमानदारी उजाले की तरह है। मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन अब मोहन के पक्ष में खड़ा हूँ। बेटा, तू अकेला नहीं होगा, तेरे पीछे कई और खड़े होंगे। गांव को हम निरत्तो नहीं, एक साथ चलने वाला रास्ता चाहिए। मोहन वो हमें रास्ता दिखा रहा है। ठाकुर साहब, सत्ता का समय खत्म हो गया, अब हमें बदलाव चाहिए। तो कल सुबह पंचायत में निर्णय लिया जाएगा, हर कोई बोलेगा खुले दिल से। गांव की पंचायत बैठ चुकी थी। गांव वाले, ठाकुर साहब, मोहन और बाकी सब उपस्थित थे। अब गांव को तय करना था कि वो डर और लालच का रास्ता अपनाए या सच्चाई और ईमानदारी का। मैंने इस गांव को फसल दी, पानी दिया और सुरक्षा भी, पर आज मेरे सामने सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक किसान ने कुछ शब्दों से लोगों का दिल जीत लिया। ठाकुर साहब, शब्दों से नहीं, कर्मों से दिल जीते जाते हैं। मैंने किसी के हिस्से की जमीन नहीं छीनी, किसी के माथे का पसीना नहीं चुराया। तो अब तू गांव का नेता बन जाएगा? मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि अब कोई किसान भूखा ना सोए और कोई मजदूर अपमानित ना होए। मैं ठाकुर साहब की बेटी हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ गांव की बेटी बनकर बोल रही हूँ। पिताजी, आपसे हमेशा डर लगता था, लेकिन अब नहीं पिताजी, अब नहीं। बिटिया, तूने जो बोला वो हर माँ का सपना है। अपनी बेटी को न्याय की बात करते देखना। मोहन चाचा की सच्चाई, उनके बेटे रामू की मेहनत और माँ बिमला की सहनशीलता, इन्हीं में असली गांव बसता है। मैंने बहुत सालों तक ठाकुर साहब की बात माने, लेकिन अब मैं सच्चाई के साथ रहूंगा। जहाँ गोविंद जैसे लोग बदलते हैं, वहाँ क्रांति जन्म लेती है। गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है, आगे से कोई भी व्यक्ति अपनी हैसियत से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। गांव का विकास अब हर हाथ से होगा और हर दिल से। नहीं बेटा, हमने किसी को हराया नहीं, हमने बस सच्चाई का साथ दिया और वही सबसे बड़ी जीत है। अब पहली बार मुझे लगता है कल की सुबह और भी सुंदर होगी।